নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে আমি দুর্বা। আপনারা এখন দেখছেন বলো কলকাতা ও বাংলার আওয়াজের বিশেষ বিশেষ সংবাদ। আপনাদের সঙ্গে আমি সোমা। অজিত আগরওয়াল পাহাড়ের মানুষদের জন্য সেবা করতে প্রস্তুত। করোনা মহামারী চলাকালীন সময়ে মানুষ সাহায্যের জন্য ঘরে ঘরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে একাধিক ব্যক্তি এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানুষকে সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এবার তরাই চা গ্রুপের চেয়ারম্যান, দার্জিলিং পাহাড়ের কাঞ্চন ভিউ চা বাগানের মালিক অজিত কুমার আগরওয়াল এক বিশাল হৃদয় দিয়ে পাহাড়ের মানুষকে কঠিন সময়ে সাহায্য করার জন্য একটি বড় উদ্যোগ নিয়েছেন। করোনার সময়কালে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা পাহাড়ি বাসিন্দাদের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে সিটি স্ক্যান মেশিন সরবরাহ করতে ইচ্ছুক বিশিষ্ট উদ্যোগপতি অজিত কুমার আগরওয়াল। তিনি বলেন, সামাজিক সংগঠনে 10 থেকে 12টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর দান করবেন আগামী দিনে। শুধু তাই নয়, তিনি চা বাগানের কর্মীদের জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেন যে কর্মীদের পাট্টা বিতরণ করুক সরকার। পার্বত্য মানুষের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য তিনি এডওয়ার্ড ফাউন্ডেশনকে তার সাথে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি জানান, কাঞ্চন ভিউ টি এস্টেটে 20 থেকে 25 শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল তৈরি করার চেষ্টা করবেন 1 বছরের মধ্যে। गत सोमवार को 31 तारीख को मैंने टेलीग्राफ अखबार में पढ़ा कि दार्जिलिंग शहर में कोई भी अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छी जानकारी है, क्योंकि मेरे बहुत से डॉक्टर मेरे मित्र हैं, कि जो ही चेस्ट में इन्फेक्शन पहुंचता है तब ये HRCT स्कैन बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि हमारा नुकसान फेफड़े में कितना हुआ है। CT स्कैन के बिना वो जानना असंभव है। तो जो ही मैंने जब टेलीग्राफ अखबार में पढ़ा कि दार्जिलिंग में CT स्कैन मशीन नहीं है, तो मैंने उसी समय स्वास्थ्य मंत्रालय को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग को, GTA के एडमिनिस्ट्रेटर को मैंने लिखा कि यदि आप कहिए तो मैं आपको एक CT स्कैन मशीन उपलब्ध करा देता हूं, जो दार्जिलिंग अस्पताल में आप लगा के चलाइए। मेरी तरफ से आपको मैं मुहैया करा दूंगा। 1 करोड़ 10 लाख रुपया करीब उसका दाम पड़ेगा। मैंने सप्लायर जी कंपनी से बात भी कर ली थी। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे सरकार इसकी तरफ से जो भी कहेगा वो मैं करूंगा। देखिए, सिटी स्कैन की तो अभी ये हो रहा है, लेकिन 2 दिन शायद 5 दिन भी नहीं हुआ, शायद अगला 7 दिन पहले अपने, आज तो शुक्रवार हो, संडे में अपने कुछ एक आइसोलेशन सेंटर के भी सिलीगुड़ी के बाजू में अपने संचालन कर रहा है, ऐसे भी सुनाई में आ गया। करीब 10 दिन पहले मैंने यहाँ जो अभी सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड है, उनको मैंने कहा था कि यदि किसी भी तरह की लोगों की मदद कोविड-19 में मैं कर सकता हूँ तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक सेफ होम की दरकार है। तो मेरा एक स्मृति भवन है, जो मैं अमित अग्रवाल स्मृति भवन मेडिकल कॉलेज के सामने में चला रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने सरकार को दिया था, डॉक्टर और नर्सेज को उसमें रखा था। मैंने लायंस क्लब सिलीगुड़ी से बातचीत की और फिर हमने उसको एक सेफ होम में परिवर्तित कर दिया। 30 बेड हमने चालू कर दिया है, 30 बेड हम और चालू करने के लिए तत्पर हैं। सब कमरे हमने टीवी दे दिया है, सब कमरे में हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया है। हर तरह की सुविधा है। मैं खुद तो वेजिटेरियन हूँ, किंतु मैंने वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन फूड का अरेंजमेंट किया है और सब कुछ निःशुल्क है। निःशुल्क आपने सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपने एक अच्छा बात बोल दिया, ऑक्सीजन का भी उपलब्ध वहाँ पे करवा दिया। लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ में अभी हाल ही, सिर्फ दार्जिलिंग पहाड़ नहीं, सारे देश में ऑक्सीजन की जो हाहाकार लगी है, जो अनकाल मची है, नहीं मिल रहा है, संकट दिखाई दे रहे हैं। तो दार्जिलिंग के लिए आपको ऑक्सीजन की समस्या समाधान के लिए कुछ ऐसे योजना आपने सोच के रखा आने वाला दिन के लिए? आजकल में जैसे आपने सिटी स्कैन की इतना कीमत दर, उतना पैसे से तो आपको इतना ऑक्सीजन आपने दिला सकता है दार्जिलिंग में, हर जिला में, हर हॉस्पिटल में 10 की 50-50 भी दे सकता है। तो ऐसा है छत्री साहब कि मैंने चेष्टा किया था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यदि उपलब्ध हो जाए। कलकत्ता शहर में, बम्बई शहर में, दिल्ली शहर में अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल नहीं है।
फिर मैंने एक इम्पोर्टर से बात किया, दिल्ली शहर में वो इम्पोर्ट किया है। मैं आशा करता हूँ कि आज शाम तक या कल सुबह तक मैंने 30 कॉन्सेंट्रेटर को ऑर्डर दिया है। तो यदि वो कॉन्सेंट्रेटर कल सुबह तक भी पहुँच जाते हैं दिल्ली से, तो मेरी इच्छा है कि 10 कॉन्सेंट्रेटर मैं दार्जिलिंग शहर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों को मदद करूँ। मतलब आपने ये भी सोच के रखा है, लेकिन हम तो अपना तरफ से क्वेश्चन रखना था जो ऑक्सीजन का इशू लेकर, जब आपने ऑक्सीजन अपना ये सेव होम के बारे में बोला, इसीलिए हम पूछा था आपको, लेकिन आपने इतना भी सोच के रखा अपने दार्जिलिंग के लिए। लेकिन रजत जी, आपने दार्जिलिंग के साथ इतना पुराना ताल्लुकात है, लेकिन दार्जिलिंग से आपने इतना प्यार रखते हैं, इसका वजह क्या है? सिर्फ बिजनेस कि अपना दिल से भी कुछ उनको प्यार है इसीलिए? नहीं छेत्री साहब, देखिए मैं आज जो कुछ भी हूँ उस दार्जिलिंग जिले की बदौलत ही हूँ। 1971 में मैं इस दार्जिलिंग जिले में आया था पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, और उस समय मेरे पास 2 चाय बागान थे। आज मेरे पास 8 चाय बागान है और बहुत सी इंडस्ट्री है, सब जो मैंने इसी जिले के माध्यम से पाया है। आई एम द सन ऑफ द सॉइल। तो यदि सिलीगुड़ी शहर में तो सब चीज़ की उपलब्धता हो जाती है, ये शहर बड़ा है, वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग शहर में हर चीज़ की उपलब्धता नहीं है, तो मुझे लगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दार्जिलिंग शहर में कम होंगे, तो मैं मंगा के यदि ऑक्सीजन दार्जिलिंग शहर में दे सकूं तो मुझे खुशी होगी। लोगों का जीवन यदि उससे बच सकेगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए अजीत जी, आपने इतना सारे प्लान करके रखा दार्जिलिंग के लिए, लेकिन दार्जिलिंग आपको जानते हैं बिजनेसमैन की तरफ से, लेकिन एक बिजनेसमैन जब दार्जिलिंग के लिए जब मुश्किल घड़ी में, इतना मुश्किल में आसान बन के देवता बन के अपने सिटी स्कैन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल बहुत कुछ सोच के रखा है, लेकिन दार्जिलिंग में आपने इतना ज़्यादा जायदाद प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी लेकर वहाँ से भी तो आदमी के लिए बहुत भलाई कुछ कर सकता है। जैसे देखिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कुछ वर्डिक रखा है टी टूरिज्म इंडस्ट्रीज, तो आप टी टूरिज्म इंडस्ट्रीज लेकर क्यों नहीं सोच रहा है? पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत अच्छी परिकल्पना है। उसने आपको भी दे दिया ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लैंड को लेके कोई अधिकार नहीं है। लैंड जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के क्षेत्र में ही आता है। तो अलग अलग सरकार ने 2005 में, 2011 में और अब 2019 में टी टूरिज्म को लेके अलग अलग प्रपोजल सरकार ने दिया है। हम लोगों ने भी अपना प्रपोजल सबमिट किया है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। बहुत शीघ्र ही, मतलब दार्जिलिंग तो देखिए मैं 1962 से जाता हूँ। जो दार्जिलिंग 1962 में था वो दार्जिलिंग आज नहीं रह गया। जो दार्जिलिंग की हरियाली थी आज वो कंक्रीट जंगल में बदल गया है। दार्जिलिंग में एक 5 सितारा होटल पहले ओबेरॉय का हुआ करता था, वो भी बंद हो गया है। तो दार्जिलिंग में जो टूरिस्ट आना चाहते हैं ना, उनके पास अच्छा होटल ना होने के कारण नहीं आ पाते। तो इसलिए एक 5 सितारा होटल दार्जिलिंग में खोलने का मैंने सोचा है, और उसके साथ साथ एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक बहुत अच्छा स्कूल बनाऊंगा, और मेरी चेष्टा ये रहेगी यदि कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिल जाए जो उसको चला सके, तो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस में मैं उस हॉस्पिटल और स्कूल को चलाना चाहूँगा। तो आपने दार्जिलिंग के लिए इतना सोच के नो प्रॉफिट नो लॉस जो बोल रहे हैं आपने, स्कूल और हॉस्पिटल जो आज का दिन में शिक्षा एक अहम भूमिका रखते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के लिए जो आपने सोच बना के रखा, ये सोच में अब कब कामयाबी ले आएंगे? तो कामयाबी लेने के रास्ता में है, तो कब तक दार्जिलिंग वासी को ये उपलब्ध हो सकता है आने वाला दिन? ये तो लॉन्ग में, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हॉस्पिटल और स्कूल तो अगले 3 सालों में चालू हो जाएगा। हॉस्पिटल के लिए तो मैंने एडवर्ड फाउंडेशन को रिक्वेस्ट भी किया है, यदि वो 20 या 25 बेड का हॉस्पिटल इमीडिएटली चालू करना चाहें तो मैं 1 साल के अंदर बना के दे दूंगा। 1 साल के अंदर में आपका हॉस्पिटल बना दे देंगे? हमें 1 साल के अंदर 25 बेड का हॉस्पिटल बना के दे दूंगा। अग्रवाल साहब, आपने इतना अच्छा इतना सोच रखा दार्जिलिंग के लिए, इतना थिंकिंग रखा। अग्रवाल साहब, एक चीज आपको हम बोलूं, दार्जिलिंग सब डिविजन में बहुत सारे ऐसे मुद्दा घाट है जो शोषण बोलते हैं, इसकी बेहाल है, बहुत खराब परिस्थिति है, उसमें आप कुछ नजर देंगे? सिलीगुड़ी में एक शमशान घाट का प्रपोजल मेरा बहुत पहले दिया हुआ था। पिछले हफ्ते ही मुझे यहाँ जो अभी एसएमसी के
एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन है श्री गौतम देव, उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे लिए 5 एकड़ जमीन उन्होंने ऑलरेडी देख लिया यहाँ वार्ड नंबर 42 में, और मैं वो शमशान घाट बना के गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दूंगा यहाँ के लिए। और ये अपनी तरह का एक बहुत ही सुंदर शमशान घाट होगा जो पूरे बंगाल में नहीं होगा। मतलब ये भी अपने श्रीगिरी वासी को अपने दे रहा है, लेकिन आपने इतना काम कर चुका है भाई, इतना कर रहा है, लेकिन आज भी कहीं कहीं देखना पड़ता है। जो कुछ दिन पहले नेशनल अखबार में आपके एक कलाम निकला था जो सिटी स्कैन लेकर, तब जाके पता चला कि अग्रवाल साहब सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, एक समाज सेवक भी है, इंसान को सहायता भी देते हैं। लेकिन अब तो ये सहायता बहुत पहले से करके आ रहा था, लेकिन हमारा डीएसटीवी जब छानबीन किया तब पता चला कि बहुत पहले से अपने करके आ रहा है, लेकिन इतना दिन इसका श्रेय क्यों नहीं लिया। आज डीएसटीवी को टाइम देने के वक्त आपको कुछ कहना है दिल से, आप क्या कुछ करने चाहते हैं अपना क्षेत्र के लिए। आप बोलते हैं दार्जिलिंग अपना सिलीगुड़ी भी दार्जिलिंग में पड़ते हैं, आप दार्जिलिंग ग्रेटर दार्जिलिंग को अपने हेल्प करते हैं। मैं दार्जिलिंग जिले की बात कर रहा हूँ, क्षेत्रीय ग्रेटर दार्जिलिंग के अपने साथ देते हैं, लेकिन स्पेशली आपने एक बात कहा था दार्जिलिंग हिल से आज आपने अग्रवाल साहब बनने के लिए इतना बड़ा औहदा में पहुंचने के बहुत बड़ा जगह दिया आपको। उस जगह से, उस सिंपैथी से अब स्पेशली दार्जिलिंग के लिए कुछ करने के अलग कुछ सोच रहा। दार्जिलिंग शहर में तो कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती क्षेत्रीय साहब। दार्जिलिंग शहर को टूरिज्म के रूप में ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज 40 साल पहले वहाँ लेबोग रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ा करता था, जो कि बंद हो गया। यदि हम वहाँ पर घोड़ा दौड़ा सके, दोबारा कुछ कर सके, तो दार्जिलिंग वर्ल्ड मैप में दोबारा आ जाएगा। आज लोग आते हैं, सिक्किम चले जाते हैं, लोग आते हैं और कहीं चले जाते हैं, पर दार्जिलिंग शहर में कोई नहीं जाना चाहता, बिकॉज दार्जिलिंग बहुत कंजेस्टेड हो गया है। तो एक बेहतर दार्जिलिंग बनाना पड़ेगा, एक दार्जिलिंग नया दार्जिलिंग बनाना पड़ेगा, ताकि लोगों को आके वहाँ खुशी मिले, लोगों को आके आनंद मिले। तो दार्जिलिंग के जो रेसिडेंट्स हैं उनका रोजगार बढ़ जाएगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। 365 दिन लोग दार्जिलिंग आने लग जाएंगे। अब सिर्फ गर्मियों का लोग इंतजार नहीं करेंगे। तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दार्जिलिंग का सुविधा कर देना पड़ेगा। आज दार्जिलिंग में अस्पताल नहीं है, कोई टूरिस्ट आके यहाँ बीमार पड़ जाए तो 5 स्टार हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल यदि यहाँ बन जाए तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। लेकिन एक चीज आपको शायद हम लोग चैनल से पता चला, आपका गार्डन में अभी ऑर्कर्स डे देखने नहीं कम है। दूसरा गार्डन से जो दार्जिलिंग पहाड़ में जो अपने गार्डन रखा है, गार्डन का नाम आई थिंक, यस, वो गार्डन का ऑर्कर्स डे एकदम कम है, शायद 100 से भी बिलो है शायद। यस, लेकिन वो गार्डन इतना बड़ा गार्डन है, वो गार्डन का बहुत सारे जमीन इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो बहुत जमीन बेदखल हो जा रहा है। वो जमीन से कुछ कारोबारी चल रहा है, हम लोग से सुनने में आया। लेकिन आप गार्डन मालिक की हैसियत से आपने अभी तक क्यों स्टेप नहीं लिया कि आपको भी क्षेत्रीय साहब, मैंने 10 महीने पहले ही सरकार को लिखा है कि यहाँ वर्कर कम हो गए हैं, जमीन ज़्यादा है, कुछ जमीन सरकार मुझसे ले, मैं उनको देने को तैयार हूँ। जो गार्डन के वर्कर है उनको पट्टा दे दे, जो लैंडलेस पीपुल है दार्जिलिंग के उनको पट्टा दे दे, और बाकी का जमीन सरकार को मैंने कहा कि कुछ आप हॉस्पिटल बनाइए, कुछ मैं हॉस्पिटल बनाता हूँ, कुछ आप घर बनाइए, कुछ मैं घर बनाता हूँ। दार्जिलिंग को एक बेहतर नया रूप दें, तो उसको लेके आज ज़्यादा बात मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब आपको आप बोल भी नहीं चाह रहा है, ठीक है, आपको हम डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, और आपका दिल है तो आप कुछ बोल सकते हैं। तो दार्जिलिंग का जनता में पेंडेमिक पीरियड में आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं पेंडेमिक बेसिस में दार्जिलिंग जिले के? बस इस पेंडेमिक मैसेज में मेरा एक ही मैसेज है, जहाँ वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, समाज सेवा की संस्थाएं चल रही हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त मेरे साथ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। দার্জিলিং থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা বলো কলকাতা ও বাংলার আওয়াজ। हर तरह की मदद करने को धन्यवाद। দাঁড়ান, কিছু প্রশ্ন।
আপনি মোবাইলে ছবি তুলতে পারেন? আপনি দু চার কলম লিখতে পারেন? যে কোনো ছবি সামান্য এডিট করতে পারেন? বাংলায় ভালো লিখতে পারেন অথচ লেখার প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছেন না? সাংবাদিকতা করতে চান? যদি ওপরে দেওয়া 5টি প্রশ্নের মধ্যে একটিরও উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে আপনি হতে পারেন ডিজিটাল প্রেস মিডিয়ার একজন। এখনই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে 8240168370 নম্বরে। এবারে নির্বাচনে লড়তে মন কেমন কেমন করছে, মনে জোর পাচ্ছেন না আপনি, কিন্তু লড়াই তো করতে হবেই, না হলে যে পিছিয়ে পড়তে হবে। ভোট গুরু আছে আপনার সাথে, চিন্তা কি? শুধু প্রচারে থাকুন আপনি, খেলবো আমরা, জিতবেন আপনি। বিস্তারিত জানতে আর দেরি না করে সরাসরি ফোন করুন এই নাম্বারে 9903583821, আর অপর নাম্বারটি হলো 7003081242।